Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to it Performance Tutor. This is video number 2 जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का चैप्टर जो हमारा चल रहा है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का वीडियो नंबर 2 है ये, ठीक है। बाकी इसके पहले हम नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया कवर कर चुके हैं सीरीज के अंदर। ये आपको जो देखने को मिल रहा है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 2, ठीक है। चलिए, व्हाट वर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट, क्वेश्चन है हमारा सिल्क रूट के ऊपर। सिल्क रूट पर रिपीटेटिव ईयर्स में आप पेपर उठा कर देख लीजिए, क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इसलिए सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड द कल्चरल लिंक्स, बताता है कि किस तरीके से पहले सिल्क रूट, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि सिल्क रूट से ट्रेड भी हुआ करता था, ठीक है। प्री मॉडर्न ट्रेड की बात चल रही है और कल्चरल जो है लिंक्स भी काफी ज्यादा जो है वर्ल्ड में कनेक्ट करता था। मतलब कहने का मतलब ये है वर्ल्ड को कनेक्ट करता था, एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करता था ये सिल्क रूट, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। तो यदि हम बात करें सिल्क रूट की, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड के बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो इस रूट के थ्रू कनेक्ट हुआ करते थे। सिल्क रूट की यदि हम बात करें तो जो चाइनीज ट्रेडर्स थे वो इसी रूट से जो है सिल्क को क्या करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। मतलब चाइना से जो सिल्क है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो अदर कंट्रीज है, वहां पर जाया करता था। तो इसी रूट से सिल्क चाइना से दूसरे देशों में जाया करता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट भी है। यदि ये जो रूट्स की हम बात करें, ट्रेडर्स ट्रेड गुड्स के ट्रेड्स के लिए तो यूज करते ही थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, मतलब ऐसा नहीं सिल्क ही ट्रेड हुआ करता था ट्रेड। इसके अलावा अदर जो गुड्स थे वो भी इस रूट से जो है उन्हें क्या किया जाता था, उनका ट्रेड किया जाता था। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। जब ट्रेड हुआ करता था तो यदि मान लीजिए कोई चाइना से यदि कोई चीज यदि यूरोप आ रही है या यूरोप से कोई चीज यदि चाइना जा रही है, ठीक है, तो उसमें कल्चरल एक्सचेंज भी आपको देखने को मिलते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज की हम बात करें, ठीक है, वो ट्रैवल करते थे जब उन्हीं रूट से एशिया में आए, तो ठीक है, तो वो जो भी टीचिंग्स वगैरह या फिर जो भी आपको रिलीजन की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ देखने को मिली। यदि हम मुस्लिम प्रीचर्स की बात करें तो वो भी इन इस पर्टिकुलर एरिया से जो है क्या करें, उन्होंने ट्रैवल करा। तो ये बताता है। चलिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल यदि हम बात करें प्रिंट, देखिए प्रिंट चाइना से वो जो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ आई, यूरोप में। तो वो यूरोप में इसी रूट के थ्रू आपको देखने को मिला, ठीक है। चलिए, तो these roots were also used to spread religions। बुद्धिज्म जब इमर्ज होता है, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में, जब हमारा ईस्टर्न इंडिया जो है, ठीक है, जो वहां पे जब बुद्धिज्म का राइज होता है तो बुद्धिज्म पूरे इंडिया में, इंडिया से जो है अदर कंट्रीज में भी जो है स्प्रेड हुआ, ठीक है, बाय द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीस सिल्क रूट्स। तो रिलीजन की जो टीचिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह आपको वर्ल्ड में जगह जगह देखने को मिली, ठीक है। तो ये कल्चरल एक्सचेंज जो है वो भी देखने को मिल रहा है इस रूट के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेड अकेला हो रहा हो, तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही। चलिए, एल्डोराडो के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के अंदर दिया हुआ है। आपसे पूछ कभी एक डायरेक्ट ऐसा आ भी जाए तो एल्डोराडो का मतलब क्या है, तो इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर है एल्डोराडो मतलब एक तरीके से माइथिकल सिटी है, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है ये। आपको जो है कह सकते हो रिलीजन से इसको जोड़ा गया है, मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह है उसमें ऐसा बताया गया है, ऐसा लोगों का मानना है कि एक ऐसी सिटी है कहीं ना कहीं, कहां पर, अमेरिका में, स्पेशली साउथ अमेरिका में, जहां पर अच्छा खासा जो है आपको वेल्थ देखने को मिलता है, स्पेशली गोल्ड देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो टर्म है एल्डोराडो, ये कब ओरिजिनेट हुआ, ये ओरिजिनेट होता है कब, जब यूरोपियन एज, मतलब जब यूरोप के अंदर एक्सप्लोरेशन का टाइम चल रहा था, जब यूरोप के अंदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की जो है क्या चल रही थी, होड़ चल रही थी। उस समय जो है यूरोप में 16th और 17th सेंचुरी यूरोप में इस जो स्पेशली स्पेनिश लोग जब जाते हैं और इस वो उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि क्यों ना हम एक्सप्लोर करें, तो उस समय उन्हें ढूंढना था, स्पेन के लोगों को ढूंढना था कि कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर कोई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारा गोल्ड आपको देखने को मिलेगा, और उस प्लेस का नाम उन्होंने क्या रखा, एल्डोराडो। तो ये टर्म उस समय 16th और 17th सेंचुरी में ये टर्म निकल कर आया एल्डोराडो। तो कोई ऐसा सिटी मिला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे आपको मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।